आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं। अगर आपने डेटा एंट्री का काम करना सीख लिया तो आप महीने की अच्छी कमाई कर सकते हो और घर बैठे ही अच्छे खासे रुपए भी कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, डेटा एंट्री कैसे करते हैं ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डेटा एंट्री होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी तरह के डेटा को लिखना या फिर उसकी एंट्री करना डेटा एंट्री कहलाता है। इसे आप इस तरीके से समझिए कि आपको स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट का नाम, उनके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फीस, रोल नंबर, ये सारा जो है डेटा मिला हुआ है लिख करके, यानी कि एक रजिस्टर है, उस पर पेन से जो है मास्टर जी ने लिख दिया है सभी स्टूडेंट का डेटा और आपको वो डेटा दे दिया है। उसी डेटा को देख देख करके आपको एंट्री करना, लिखना, वही जो है डेटा एंट्री कहलाता है। बस यहाँ पर आपको जो है डिजिटल रूप में उसको लिखना पड़ता है। आप एक्सेल में डेटा एंट्री करना चाहो या फिर एक्सेस में करना चाहो या फिर अदर सॉफ्टवेयर में करना चाहो, जिसमें भी आप करना चाहो उसमें आप डेटा एंट्री कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्कूल का डेटा हाथों से लिख करके आपके पास आया है, उसकी आपको डेटा एंट्री कंप्यूटर में करनी है। इसी तरीके से आपके पास पीडीएफ में भी डेटा आ सकता है। कोई मास्टर जी हैं, उसका पीडीएफ बना करके आपको भेज देंगे और उस पीडीएफ में से देख देख के डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंट्री करना होगा आपको। या फिर जो है कोई फाइल आपके पास हो सकती है या फिर फोटो ही खींच करके भेज देंगे। जो भी फोटो के अंदर डेटा लिखा हुआ है उसको देख देख करके आपको कंप्यूटर में एक्सेल के अंदर लिखना होगा। तो डेटा आपके पास किसी भी रूप में आ सकता है। बस यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, डेटा एंट्री करना बहुत आसान है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देख लेते हो तो यकीन मानिए आप डेटा एंट्री का काम पूरी तरीके से केवल एक ही वीडियो से सीख जाओगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एक्सेल में डेटा एंट्री करना सिखाने वाला हूं, सबसे पहले तो मैं आपको वो डेटा दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था। इन सब्सक्राइबर का नाम है DRX फैज खान, देख सकते हो आप इसे। मैं इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं तो इन्होंने जो है मुझे कुछ इस तरीके से एक डेटा दिया था और इनका सवाल ये था कि सर इस डेटा को हम एक्सेल में कैसे एंट्री करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये जो डेटा दिखाई दे रहा है ना, इसी डेटा की एंट्री करके मैं आपको एक्सेल में दिखाने वाला हूँ। इससे दो फायदा होगा। पहला तो ये जो सब्सक्राइबर हैं इनकी भी हेल्प हो जाएगी, इनका जो है काम बन जाएगा। दूसरा, उन लोगों को भी फायदा होगा जो डेटा एंट्री का काम करना सीखना चाहते हैं। देखिए, डेटा आपके पास इस तरीके से भी आ सकता है, पीडीएफ में भी आ सकता है, इस तरीके से रजिस्टर पर भी आ सकता है। बस उसको देख देख करके आपको एंट्री करनी होती है। जैसे कि आप देखोगे इसके अंदर जो डेटा है वो लिखा हुआ है, बस हमें देख देख करके इसको एंट्री करनी है। तो आपको डेटा एंट्री से घबराना नहीं है। जो भी हेडिंग बनाई गई है बस आप उसे हेडिंग को बनाएंगे और जो भी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं सेम देख देख करके आपको एंट्री करनी है। ये एक बहुत ही अच्छा डेटा है। अगर आप इसकी एंट्री करना सीख जाते हो तो आने वाले समय में आपके पास कोई भी डेटा हो, आप बड़े ही आसानी से उसकी एंट्री कर पाओगे। एक्सेल में डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले जो है एक्सेल को आपको चालू करना होगा, जिसके लिए आपको जो है विंडोज के साथ R बटन दबाना है। इसके अंदर आपको लिखना है एक्सेल और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक्सेल चालू हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम जूम स्लाइडर से इसको जो है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इतना, ताकि जो भी चीजें हम बनाएं आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पर आपको वो सारी की सारी हेडिंग बनानी है जो आपको डेटा के अंदर हेडिंग मिली हुई है। जो अभी मैंने आपको डेटा दिखाया है उस डेटा के अंदर जितनी भी हेडिंग बनाई गई है सारी हेडिंग आपको देख देख के बनानी है। जो भी हेडिंग मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाने वाला हूँ वो सारी की सारी हेडिंग जो है मैं डेटा के अंदर से ही बनाऊंगा। तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये हेडिंग आखिर कहाँ से आ गई है। आपको अपने तरफ से कोई भी अलग से हेडिंग नहीं बनानी होती है। जो डेटा के अंदर हेडिंग आपको मिली है सेम वही हेडिंग आपको बनानी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पहली सेल में और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्शन पूरी कनेक्ट। इसके बाद जो है अगली वाली सेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्ट। इसके बाद अगली सेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लोकेशन। इसके बाद अगली सेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आर्ट डिपार्टमेंट।
चारों हेडिंग बन जाने के बाद ये वाला हमें बी वाला कॉलम छोड़ देना है। इस वाले सी वाले कॉलम में इस वाली सेल में क्लिक करना है। यहाँ पर हमें लिखना है डबल आई स्मार्ट शंकर। इसके बाद जो है हमें निचली वाली सेल में क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है रॉयल पाल्म 03। इसके बाद निचली वाली सेल में हमें लिखना है डेली वेजेस स्लिप। इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे डेट, और इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे सिटिंग, और इसके नीचे हम लोग जो है सिटिंग की जो डेट है वो डाल देंगे। 17 तारीख दिया हुआ है 10वां महीना 2023। ठीक है, ये जो मैंने हेडिंग बनाई है ना, ये मैंने डेटा के अंदर से देख देख करके हेडिंग बनाई है, अपने से मैंने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से डेटा एंट्री का काम करते वक्त हमें जो भी डेटा मिला है उसमें से देख देख के सारी हेडिंग बनानी होती है, उसमें से देख देख के एंट्री करनी होती है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास डेटा है जिसमें से देख देख के मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, वो डेटा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। यानी जो मेरे पास फोटो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी जो है प्रैक्टिस करिएगा। अब हमारी ऊपर की हेडिंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसे एडजस्ट कैसे करना है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अब जो है हमें सीरियल नंबर लिखना है, नेम ऑफ द वर्कर लिखना है और कार्ड नंबर लिखना है, डेजिनेशन लिखना है, मतलब नीचे एक और हेडिंग बनानी है। ठीक है, जिसके लिए हम जो है सीरियल ऐसा लिख करके .NO लिखेंगे, सीरियल नंबर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लिखेंगे नेम ऑफ द वर्कर। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगले वाले सेल में हम लोग आएंगे, यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कार्ड। इसके बाद अगले वाले में आएंगे डेजिनेशन लिख देंगे हम लोग। इसके बाद अगले में आएंगे रेट लिखेंगे। इसके बाद अगले में आएंगे इन कब हुए हैं वो लोग, आउट कब हुए हैं, और इसके बाद कौन सी शिफ्ट में आए थे, और इसके बाद जो है वेज करके है यहाँ पर हेडिंग, वेजेस करके हम हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये सारी की सारी हेडिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी आप देखोगे नेम ऑफ द वर्कर जो है छिप रहा है, तो हम यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से माउस पॉइंटर बन जाएगा। हम इसको पकड़ करके इसको कम कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम इतना कर लेते हैं, या फिर आप डबल क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक इसके हिसाब से जो है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है। तो सीरियल नंबर लिखने का सबसे आसान तरीका है कि आप 1 लिखिए, इसके बाद 2 लिखिए। 1 2 लिखने के बाद बाहर क्लिक करिए, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर आइए, प्लस जैसा बन जाएगा, इसको पकड़ करके इस तरीके से खींच दीजिए। जितना भी आप लेके जाते हैं नीचे तक, उतना आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं जो है 25 वर्कर का डेटा एंट्री करने वाला हूँ। यहाँ पर तो वैसे ज्यादा वर्कर का दिया है, लेकिन मैं 25 का ही आपको एंट्री करके दिखाऊंगा। बाकी जिस तरीके से मैं ये 25 वर्कर का डेटा एंट्री करने वाला हूँ, इसी तरीके से आप और भी वर्कर का 25 क्या 100 200 1000 2000 तक की एंट्री कर सकते हो। तो हमने 25 तक का यहाँ पर डेटा ले लिया है। इसके बाद जो है हमें इसको थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि सीरियल नंबर थोड़ा कम भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा आप नेम ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो जो भी हमारे वर्कर हैं उनका जो भी नाम है वो डेटा में लिखा होगा, उसको देख देख करके आपको लिखना है। जैसे पहला जो वर्कर है उसका नाम है धर्मेंद्र विश्वकर्मा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे धर्मेंद्र विश्वकर्मा। लिखने के बाद जो है हम टैब बटन दबाएंगे तो अगले वाले जो है कॉलम में हम लोग आ जाएंगे। इसके अंदर जो है हमें कार्ड नंबर लिखना है, तो इसमें कार्ड नंबर दिया है 17233। इसके बाद टैब बटन दबाएंगे तो अगले वाले में आ जाएंगे। डेजिनेशन क्या दिया है, H दिया है, और इसके बाद जो है बैकवर्ड स्लैश दिया है, और इसके बाद मिस्त्री लिखा है MIST। ठीक है, इस तरीके से लिखा है डेजिनेशन में। सेम डेटा में से मैं देख देख के लिख रहा हूँ, इसी तरीके से डेटा एंट्री का काम होता ही है, बस आपको इतना ध्यान देना है। इसके बाद हम टैब बटन दबाएंगे तो अगले वाले कॉलम में यानी अगले वाले सेल में आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आप क्लिक करके भी जा सकते हो, और टैब बटन जो कीबोर्ड में है उसकी मदद से भी जा सकते हो। रेट यहाँ पर दिया है 3500 रुपए, तो हम यहाँ पर 3500 टाइप कर देंगे, फिर टैब बटन दबाएंगे। कब जो है इनकी एंट्री हुई है, तो 9 AM पर इनकी एंट्री हुई है, यानी कि 9 बजे सुबह ये एंट्री किए हैं। आउट कब हुए हैं, 9 PM पर जो है ये आउट हुए हैं, तो 09 PM यहाँ पर टाइप कर देंगे। शिफ्ट कौन सी थी वो आपको बताना है, तो डेटा के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट, तो हम यहाँ पर फर्स्ट और यस लिख देंगे, फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद टैब बटन को दबाएंगे और इसके बाद जो है वेज नंबर पूछा गया है, तो 5250 इसका वेज नंबर है। इस तरीके से हमारा एक वर्कर का जो डेटा है वो यहाँ पर एंट्री हो गई है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले वर्कर का डेटा को एंटर किया है, उसी तरीके से हम दूसरे वर्कर का भी डेटा यहाँ पर एंटर करेंगे। अगला जो वर्कर है उसका नाम है राम सेवक, तो हम यहाँ पर राम सेवक लिखेंगे, और इसके बाद जो है इसका जो कार्ड नंबर है वो है 8263, तो हम यहाँ पर 8263 टाइप कर देंगे। इसके बाद डेजिनेशन इसका है MIST है बस। रेट क्या इसका है 2250, और इसके बाद जो है कब आया 9 AM पर आया है, तो 09 AM, PM पर गया है 9 PM पर। ठीक है, तो ये भी भर देंगे। कौन सी शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी, ये भी भर दिया हमने। वेज क्या है इसका, वेज हम यहाँ पर भर देंगे 3377
3377, ठीक है। इसके बाद जो है हम एंटर बटन दबा करके अगले वाले में आ जाएंगे। जिस तरीके से हमने ये 2 वर्कर का डेटा एंट्री यहाँ पर किया है, तीसरे भी वर्कर का हम इसी तरीके से डेटा को एंटर करेंगे। तीसरे वर्कर का नाम है शान मोहम्मद, MOHD लिखा हुआ है बस। और इसके बाद जो इसका ID नंबर है 40984 है, तो हम यहाँ पर 40984 टाइप करेंगे। इसका जो डेजिनेशन है वो SET लिखा हुआ है और इसके बाद ASST यानी सेट असिस्टेंट हो सकता है। इसके बाद जो है रेट इसका यहाँ पर पूछा गया है, तो रेट क्या इसका है 2500 रुपये है। और इसके बाद ये कब आया है, तो 09 AM पर आया है और 09 PM पर ये भी गया है और पहली ही शिफ्ट इसकी भी थी, तो हम यहाँ पर जो है फर्स्ट शिफ्ट टाइप करेंगे। और इसके बाद जो वेज है इसका वो है 3750, ठीक है। बस यही छोटा सा तो काम करना है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। अगले वाले जो वर्कर है उसका डेटा एंटर करना होगा। यहाँ पर जो वर्कर है ना, वो जो उसका इन टाइम है और आउट टाइम है, दोनों जो है बिल्कुल सेम है, यानी 9 बजे उनकी एंट्री हुई है और 9 बजे ही वो निकले हैं और पहली शिफ्ट में है। जितने भी वर्कर हैं वो सब पहली शिफ्ट में वो काम पर आए थे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या काम करेंगे, इन तीनों को बार बार लिखने से अच्छा है तीनों को सिलेक्ट करिए इस तरीके से, यहाँ पर लेकर आइए माउस पॉइंटर और इसको ड्रैग करके खींच दीजिए नीचे की साइड में, जितना आपका डेटा है वहां तक लाने के बाद छोड़ दीजिए। सभी का जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, बार बार हमें जो है इसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि जिस तरीके से मैंने ये 3 वर्कर का डेटा यहाँ पर एंट्री किया है, इसी तरीके से जो भी आपके पास PDF आया है, जो भी आपके पास फोटो है, उसमें जितने भी वर्कर हैं उन सभी का जो है डेटा एंट्री यहाँ पर करना है। तो फटाफट से मैं ये 25 लोगों की डेटा एंट्री यहाँ पर कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको इसको कैसे कस्टमाइज करना है, इन हेडिंग को कैसे बनाना है, इसमें बॉर्डर वगैरह कैसे लगाना है, उन सभी चीजों के बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग मैंने 25 वर्कर का डेटा यहाँ पर फिल कर लिया है। और ये डेटा जो मैंने फिल किया है ना, जो मैंने आपको ऊपर ये 3 वर्कर का डेटा फिल करके जो प्रोसेस बताया था, जो तरीका बताया था, उसी तरीके से मैंने ये सारे के सारे वर्कर का जो डेटा है देख देख करके टाइप कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी जो है देख देख करके टाइप कर लेना होता है। अब हमारा जो डेटा एंट्री का काम है वो हो गया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। जैसे कि देखोगे ये नाम जो है अभी छिप रहा है, ठीक है। बहुत सारे नाम आपके छिपेंगे, थोड़े से कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉलम कम करना पड़ेगा, इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अब आपको करनी है। डेटा एंट्री कर लेने के बाद सबसे जो मेन हेडिंग है ऊपर वाली, इसे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ तक, जहां तक आपकी पूरी जो हेडिंग आ रही है वहां तक। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है इस तरीके से। एक बार और जो है इसका साइज बढ़ा लेते हैं लगभग 14 के करीब। और जो है इसमें जो कलर भरा हुआ है वो स्काई ब्लू भरा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे शैडो में और ये वाला कलर दे देंगे कुछ इस तरीके से, तो हमारी मेन हेडिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद जो है हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, इसको भी क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट अलाइन कर लेंगे, लेफ्ट साइड से अलाइन रहेगा, थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देंगे। अब मेरे ख्याल से काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम ये वाली हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, इसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट अलाइन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से इसको जो है यहाँ तक क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इसको भी जो है यहाँ तक क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। अब जो है तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि इसको जो है लेफ्ट अलाइन कर देना है, तो लेफ्ट साइड से रहेगा। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड भी कर देना है, तो बोल्ड हो जाएगा, काफी अच्छा लगेगा। अब जो है यहाँ पर आपको क्या काम करना है, ये जो डेट वाला हेडिंग है इसको भी बोल्ड कर देना है, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। और ये जो सिटिंग वाला हेडिंग है यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसको भी जो है मर्ज एंड सेंटर करके दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे भी जो है बोल्ड कर देना है। तो ये हमारी ये हेडिंग धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सैलरी वेज स्लिप लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर भी जो है स्काई ब्लू कलर भर देंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ से ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक डेटा को सिलेक्ट करना है, जहां तक हमारा डेटा लिखा हुआ है 25 तक हमने लिखा है, 25 तक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या काम करना है, यहाँ पर जाना है बॉर्डर पे और यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। ऑल बॉर्डर अप्लाई करते ही आपका डेटा और भी सुंदर दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर ये जो हेडिंग है इन हेडिंग को सिलेक्ट करना है, इसको सेंटर क्लिक कर देना है और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है हेडिंग को भी, ठीक है। इसके बाद इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है इस तरीके से। ये जो नाम था, नाम जो आपको छिप रहा था वो छिपेगा नहीं, थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर आप छोटा सा ये भी काम कर सकते हो कि ये जो आपका नीचे वाला डेटा है इसका साइज जो है थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे तक जब आप आएंगे पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक
इसका साइज जो है थोड़ा सा आप कम कर देंगे तो इसके बाद जो है आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हमारा डेटा कैसा था, अब हमारा डेटा जो है कैसा आ गया है। प्रॉपर हमने जो है इसे एडजस्ट कर दिया है, हेडिंग को भी, और ये जो प्रॉपर हमारा नाम वगैरह था वो सब कुछ को जो है हमने बॉर्डर सहित एडजस्ट कर दिया है। तो बस यही छोटा सा काम आपको करना होता है। अब आपका जो डेटा है वो डेटा पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। जिसने भी आपको ये डेटा एंट्री का काम दिया था आप उसे ये डेटा एंट्री का काम सबमिट कर सकते हो, उसे दे सकते हो, या फिर अगर आपको इसे प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा कि आपका डेटा एक पेज पर आ रहा है कि नहीं। जैसे कि देख सकते हो ये थोड़ा सा इधर कट रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें क्या काम करना है, इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पर पेज लेआउट पे जाकर के यहाँ से ओरिएंटेशन इसका चेंज कर देना है। अब जो है अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करोगे तो आपका डेटा कटेगा नहीं, देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सही तरीके से आपका डेटा प्रिंट होगा। इसके बाद आप चाहो तो इसे PDF में बना करके या फिर इसे जो है एक्सेल की फाइल में ही जो है इसे सेव कर सकते हो और भेज सकते हो। सेव करने के लिए आपको क्या काम करना है, Ctrl+S बटन को प्रेस करना है। सेव करने की विंडो आ जाएगी, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं आप वो लोकेशन चूज करेंगे। इसके बाद फाइल का नाम देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल जो है सेव हो जाएगी। हमने जो है इसे डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है बुक 1 के नाम से। मैं इसे डिलीट करता हूँ, देख सकते हो ये डेस्कटॉप पे हमारे पड़ी हुई है बुक 1 नाम से। इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। जो डेटा एंट्री हमने की है वो सारी की सारी डेटा एंट्री इसके अंदर दिखाई दे रही है। मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बस यही छोटा सा काम होता है डेटा एंट्री का। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सेल में डेटा एंट्री का काम करना सिखाया है, मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।